कनेक्शन कैंप 2024 जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उनका यह ख्याल था कि इट विल गिव अ न्यू रोड मैप टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इस कैंप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर सब अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस नई मंजिल को, उस नए आसमान को छुएगी जो पिछले चंद अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम छू नहीं पा रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कनेक्शन कैंप के खत्म होने के बाद जो चीजें सामने आई हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के जो तीन बड़े हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, इनके ऊपर तलवार चला दी है। कनेक्शन कैंप के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, ये डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान चैंपियंस कप जिसके लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब कल जो पहला क्वालिफायर मैच है वो यूएमटी मार्कोर्स वर्सेस पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। तो इस मैच से पहले कुछ नई चीजें सामने आई हैं जिनमें पहले नंबर के ऊपर यह कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो चैंपियंस कप के जो नॉकआउट मैचेस हैं जो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की सूरत हाल में बदल चुके हैं उनमें खेलते हुए नजर आएंगे। सो मोहम्मद आमिर का जो पाकिस्तान चैंपियंस कप के अंदर कमबैक करवाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर चैंपियंस कप के उन बड़े खिलाड़ियों की बात की जाए, क्योंकि इस चैंपियंस कप का जो हैशटैग इस्तेमाल किया जाता था वो डिस्कवर चैंपियंस था और अब इस चैंपियंस कप से 9 ऐसे खिलाड़ी सामने आए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नई बुलंदियां जो हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर सबसे पहले जनाब बैटिंग के अंदर देखा जाए तो इस चैंपियंस कप में हमें कामरान गुलाम जो हैं वो बड़ी बेहतरीन फॉर्म के अंदर दिखाई दिए, उन्होंने बड़े बेहतरीन रन जो हैं वो स्कोर किए और अभी तक लीग मैचेस खत्म होने के बाद वो इस चैंपियंस कप के लीडिंग रन स्कोरर हैं और वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 4 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरीज जो हैं वो अपनी टीम के लिए स्कोर की हैं और दोनों सेंचुरीज उन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर स्कोर की हैं। सो नंबर 1 कामरान गुलाम के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब ही इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जो पाकिस्तान ने कमिंग डेज के अंदर क्रिकेट खेलनी है। सबसे पहले अक्टूबर में पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो इनको मे भी उन टेस्ट मैचेस के अंदर जो जगह है वो मिल जाए और इनको डेब्यू करने का जो मौका है वो मिल जाए। लेकिन अगर इनको टेस्ट मैचेस के अंदर डेब्यू करने का मौका नहीं मिलता तो देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान नवंबर के अंदर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलेगा तो वहां पर कम से कम जो ओडीआई सीरीज है उसमें इनको जो डेब्यू है वो पाकिस्तान के लिए करवा दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर नाम लिया जा रहा है वो है इरफान खान न्याजी का और इरफान खान न्याजी जो हैं वो इनिशियली लायंस की जो फर्स्ट प्लेइंग 11 थी उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब उनको टीम के अंदर जगह मिली तो उन्होंने जो पहली जनाब सेंचुरी दागी और जिस रफ्तार के साथ दागी, जिस स्ट्राइक रेट के साथ दागी, तो उसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि इरफान खान न्याजी को T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने जो 20 ओवर्स का फॉर्मेट है उसमें ट्राई किया था, लेकिन उस तरह से उनको जनाब जो खेलने का वो मौका है वो नहीं दिया गया था और फिर लेटर ऑन जो वर्ल्ड कप की टीम है उससे उनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है उसमें पाकिस्तान ने 3 ओडीआई और 3 T20 मैचेस खेलने हैं, तो इस सीरीज के अंदर जनाब इनको मौका दिया जाएगा। देन जनाब अगेन एक बैट्समैन है अब्दुल समद और इन्होंने जो पहली ही इनिंग चैंपियंस कप के अंदर खेली थी उसमें उन्होंने जो पेस और जिस नंबर के ऊपर आकर लिमिटेड आखिरी ओवर्स के अंदर आकर पावर हिटिंग शो की थी, सो इसकी वजह से इनको भी पाकिस्तान टीम के अंदर जो जगह है वो नियर फ्यूचर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक नाम वो है जिसके ऊपर इस वक्त जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं वो ज्यादा बात नहीं कर रहे और वह है मुबस्सिर खान का। जब ये चैंपियंस कप अभी शुरू नहीं हुआ था तो मैंने आपके सामने ये बात की थी कि मुबस्सिर खान वो लड़का है जिसके ऊपर आपने इस टूर्नामेंट के अंदर निगाह रखनी है और 2 50+ रन जो हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक मुबस्सिर खान जो है वो कर चुके हैं और मुबस्सिर खान ने दोनों 50+ रन जो स्कोर किए हैं वो अपनी टीम पैंथर्स के लिए जनाब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई और अपनी टीम का जो मोराल है, अपनी टीम के लिए जो इंपैक्ट है वो उनके उन दोनों इनिंग्स के अंदर नजर आया।
इसके अलावा जो ऑफ स्पिन करने की एबिलिटी उनके पास है, तो ये भी जनाब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक मुफीद प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है और नियर फ्यूचर में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो बॉलर्स हैं उनमें सबसे पहले मीर हमजा के बारे में ये बात की जा रही है कि देखिए पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, अगर आप वर्ल्ड कप की भी परफॉर्मेंस को देखें तो इनिशियली जो नई गेंद के साथ विकेटें हैं, डैलस वाला मैच याद है ना अगेंस्ट अमेरिका, हमें नई गेंद के साथ विकेटें नहीं मिली थी और फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जाएं, हमने स्ट्रगल किया कि नई गेंद के साथ जो विकेटें हैं वो हम नहीं ले पा रहे थे। सो अब जनाब मीर हमजा जो हैं वो ये सलाहियत रखते हैं कि नई गेंद के साथ विकेटें ले सकें। सो उनको टेस्ट फॉर्मेट के अलावा अब जो जनाब 50 ओवर्स का फॉर्मेट है उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है वो ट्राई आउट कर सकती है। इसके बाद जहादाद खान वो लड़का है जनाब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जा रही है, जो नई गेंद के साथ उसने बॉलिंग की और उसके बाद लोअर डाउन द ऑर्डर जिसको ऑलमोस्ट टेल एंडर कहा जाता है, यानी कि नंबर 7 या नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करना, और जिसके बारे में इफ्तिखार अहमद ने भी कहा था कि भाईजान मैं तो टेल एंडर हूं, तो उस पोजीशन के ऊपर आकर जो पावर हिटिंग इन्होंने शो की है, सो ये इनको जनाब चांस दे रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए कमिंग डेज के अंदर जो क्रिकेट है वो खेल सके। इसके बाद एक नाम वो है जो उस तरह से विकेटें तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स इस वक्त अवेलेबल हैं उन स्पिनर्स में अगर देखा जाए तो वो सेकंड बेस्ट है। और डॉल्फिन्स के लिए लास्ट नाइट उन्होंने मैच खेला था और जो रिस्ट स्पिन आज मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर बैट्समैन रीड नहीं कर पाते वो जनाब उस तरह की स्पिन एबिलिटी रखते हैं। सो मेहरान मुमताज जो हैं उनके बारे में और इरफात मिन्हास के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो है वो कमिंग डेज के अंदर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और इरफात मिन्हास को मेहरान मुमताज से भी जनाब जो हायर प्लेस है वो दी जा रही है। इसके अलावा मोहम्मद अली जो इनिशियली जनाब इस टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर गए थे, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी कमिंग डेज जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान के लिए जनाब वाइट बॉल फॉर्मेट जो है उसमें डेब्यू कर सकते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। सो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ये जो चैंपियंस डिस्कवर हुए हैं इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि ये अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर सके। अब आते हैं जनाब मोहम्मद आमिर वाला सीन, और मोहम्मद आमिर के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर समहाउ डाउट्स हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने जो इंजरी का सामना किया, अगर तो जनाब जो पहला एलिमिनेटर उनका स्टालियंस के खिलाफ है उससे पहले वो रिकवर नहीं करते तो फिर उनकी टीम को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर कुछ जो जनाब क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं और क्रिकेट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि मोहम्मद आमिर का सरप्राइज कमबैक जो है वो चैंपियंस कप में होने जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल फैब्रिकेटेड खबर है, इसमें हकीकत दूर दूर तक कोई नहीं है। क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर थोड़े से भी सीरियस होते तो देन वो चैंपियंस कप के पहले मैच में ही अवेलेबल होते। और अभी मोहम्मद आमिर के बारे में इसलिए भी बात की जा रही है कि उनकी जो टीम है सीपीएल 2024 के अंदर उसने अपने 10 मैचेस खेल ली है और उन 10 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 कामयाबियां उनको मिली और उन 3 कामयाबियों के साथ उनकी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सो भाईजान ये सिर्फ और सिर्फ एक चूरन जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो हकीकत है वो इस खबर के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। और अगर मोहम्मद आमिर कहीं से आ गए ना तो ये भाईजान मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और ऐसे समझें कि जैसे मुझ पे जो पहाड़ है ना वो टूट पड़ा है, क्योंकि मोहम्मद आमिर शायद अभी अपने आप को जो 10 ओवर्स की क्रिकेट है ना उसके लिए उस तरह से जनाब कैपेबल नहीं समझते। इसके अलावा अब आ जाते हैं कनेक्शन कैंप। कनेक्शन कैंप के अंदर जिन लड़कों ने पार्टिसिपेट किया टोटल 9 लड़के थे और इन 9 लड़कों में से 6 लड़के वो थे जो T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो पाकिस्तान की टीम थी ना उसका हिस्सा थे। बाबर आजम कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, साइम अयूब, शादाब खान और इसके अलावा एक और नाम था जो मेरे ज़हन से स्किप हो गया और अशदाब, अगर मैंने वो नाम रिपीट कर दिया तो माजरत। इस तरह से जनाब 6 लड़के थे और 3 लड़के सलमान अली आगा, सऊद शकील और शान मसूद, ये T20 वर्ल्ड कप की जो पाकिस्तान की साइड थी ना उसका हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब जो कनेक्शन कैंप खबर खत्म होने के बाद खबरें सामने आई हैं
जिसमें ए स्पोर्ट्स ने बाकायदा ये रिपोर्ट किया है कि कनेक्शन कैंप के अंदर जो टीम यूनिटी है ना, उसको सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है। और टीम यूनिटी को अगर डिस्कस किया गया ना, तो फिर चीजें टी20 वर्ल्ड कप 2024 पर जा रही हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 हारकर पाकिस्तान आया था और उसके बाद गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, तो चीजें सामने आई थी कि गैरी क्रिस्टन साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो टीम की तरह लगती तो है, लेकिन हकीकतन ये टीम नहीं थी। यानी कि हर बंदा जो है वो अपना जो डायरेक्शन है ना, उसके ऊपर अमल कर रहा था। और डायरेक्शन के ऊपर, डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर अमल करना इंडिकेट करता है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है। और टीम के अंदर ग्रुपिंग वही लोग करते हैं जो टीम के अंदर पहुंच जमा चुके होते हैं। कोई यंगस्टर जो अभी खुद टीम के अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो तो ग्रुपिंग नहीं करेगा ना। हाँ, एक सूरत में वो ग्रुपिंग कर सकता है कि उसको कोई सीनियर जो है वो लीड करे कि भाईजान मेरे ग्रुप में आ जा, मेरे साथ यारी दोस्ती जो है वो निभा, और मैं तुझे प्रॉपर चांस जो है वो दूंगा, और तू चाहे जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान के लिए खेलता रहेगा। मैं जब कप्तान बन गया 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें कई यंगस्टर्स जो हैं वो यूनस खान के खिलाफ उस बगावत का हिस्सा बने थे, लेकिन उस बगावत के जो प्राइम मेंबर्स थे, जो पायनियर समझे जाते हैं, वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के वो बड़े हैं जो आज टीवी स्क्रीनों पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, और इसके अलावा इस चैंपियंस कप के अंदर एज अ मेंटोर भी काम कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आपको पता होगा। तो अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त देखा जाए तो 3 बंदे हैं जिनके पहुंच जम चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस भी है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, लोग उनके लिए मरते भी हैं। अभी आपने चैंपियंस कप में देखा होगा, बाबर आजम आउट हुए, किस तरह से ऑडियंस मैदान छोड़कर चली गई। शाहीन शाह अफरीदी, उसके लिए किस तरह से सोशल मीडिया के लिए ऊपर आवाज उठाई गई। मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा गया कि जनाब पूरी टीम जो है वो बेकार है, और मोहम्मद रिजवान अकेले जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। सो तीनों की फैन फॉलोइंग थी। सो अब ये जो दोबारा यूनिटी को ज्यादा डिस्कस किया गया है और ये कहा गया कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब सीनियर्स जो है ना वो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे टी20 वर्ल्ड कप में भी और पिछले चंद दिनों से भी। और फिर रिपीटेडली इस यूनिटी वाली खबर से मेरे ज़हन में वो खबरें आ रही हैं कि फैमिली के अंदर 2 भाइयों के दरमियान भी तो लड़ाई हो जाती है। मोहसिन नकवी से लेकर इमाद वसीम जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम का हिस्सा थे, उन्होंने ये बात की। सो ये जो 2 भाइयों वाला चूरन बेचा जा रहा है ना, ये भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ये जो बार बार यूनिटी डिस्कस की जा रही है और फिर मीडिया के ऊपर आ रही है ना, ये किसी सूरत भी अच्छी नहीं है। हाँ, आप ऑन स्क्रीन कहते कि जनाब हम एक है, लेकिन हकीकतन आप एक जैसा बिहेव ना करें तो उसका फायदा तो नहीं होगा, उसका तो नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, कोई मेंटली टॉर्चर हो जाएगा। और मेंटल अगर आप फटीग का शिकार हो गए या मेंटल टॉर्चर का शिकार है तो भाईजान फिर तो आप जितने बड़े रेंज ऑफ शॉट्स है आपके पास या जितनी मर्जी बॉल आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे, आप वो जनाब जो अपना बेस्ट है वो नहीं दे पाएंगे। सो ये जनाब जो यूनिटी वाली अगेन खबर आई है ना, मेरे नज़दीक ये बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो तलवार है ना वो चलाई गई है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।